हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 7 से 9 जनवरी 2025 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से किसे सम्मानित किया गया। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC की सदस्यता से किसे सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। इसके अलावा 2012 में जो आपका ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट ऑनर है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया था 2012 में। और ये दूसरे भारतीय बने थे जिन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। तो पहले कौन थे? पहले थे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी। दूसरे कौन बने भारतीय? सचिन तेंदुलकर। और अगर क्रिकेट खिलाड़ी की बात की जाए तो तेंदुलकर के अलावा ब्रायन लारा को भी मिल चुका है। ब्रायन लारा को भी मिल चुका है अवार्ड ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने निर्मित रेत उद्योग को बढ़ाने और स्थिरता को बढ़ावा देते हुए निर्माण में रेत की बढ़ती मांग को संबोधित करने के लिए एमसैंड 2024 नीति का खुलासा किया है। एमसैंड 2024 नीति का खुलासा किया है। तो राजस्थान की सरकार ने, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य ने निर्मित रेत उद्योग को बढ़ाने और स्थिरता को बढ़ावा देते हुए निर्माण में रेत की बढ़ती मांग को संबोधित करने के लिए एमसैंड 2024 नीति का खुलासा किया है। तो राजस्थान की सरकार ने। एमसैंड जो होता है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्रशिंग रॉक्स या क्वेरी स्टोन। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि एमसैंड में एम का मतलब क्या हुआ। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एमसैंड में एम का मतलब क्या हुआ? मैन्युफैक्चर्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में अफ्रीकी संघ के लिए AUSSOM नाम से एक नए मिशन को मंजूरी दी है जो 1 जनवरी 2025 को शुरू होने वाला है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सोमालिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में अफ्रीकी संघ के लिए AUSSOM नाम से एक नए मिशन को मंजूरी दी है जो 1 जनवरी 2025 को शुरू होने वाला है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सोमालिया में। और यहाँ पे AUSSOM का मतलब क्या हुआ? अफ्रीकन यूनियन स्टेबिलाइजेशन एंड सपोर्ट मिशन इन सोमालिया। AUSSOM का मतलब क्या हुआ? अफ्रीकन यूनियन स्टेबिलाइजेशन एंड सपोर्ट मिशन इन सोमालिया। तो ये आपको याद रखना है। और ये रिप्लेस किसे करेगा? AU एंटी टेररिज्म ऑपरेशन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक उपयोग के लिए इथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फाइनेंशियल सर्विसेज दिशा निर्देश तैयार करने के लिए किस नाम से 8 सदस्यीय समिति की स्थापना की है। तो उस कमेटी का नाम क्या है? फ्री AI। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। RBI ने वित्तीय सेवाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक उपयोग के लिए इथिकल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन फाइनेंशियल सर्विसेज दिशा निर्देश तैयार करने के लिए किस नाम से 8 सदस्यीय समिति की स्थापना की है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा फ्री AI। इसके अलावा इसे लीड कौन कर रहा है? जो एक कमेटी है 8 सदस्यीय कमेटी, इसे लीड किसके द्वारा किया जा रहा है? तो पुष्पक भट्टाचार्य। ये कौन है? तो IIT बॉम्बे के प्रोफेसर है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता? 2024-25 की बात हो रही है। तो किसने जीता है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024-25 का खिताब जीता? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वेस्ट बंगाल। अच्छा, वेस्ट बंगाल ने हराया किसे? तो केरल को। वेस्ट बंगाल ने किसे हराया? केरल को। कितने से? 1-0 से। और एक कौन सा एडिशन था? तो ये आपका 78th एडिशन था। और कोलकाता वेस्ट बंगाल ने 33वीं बार जीता है। और ये कहाँ पे हुआ था? कौन से ग्राउंड में? GMC
बाला योगी स्टेडियम। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। के एस मनीलाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो टैक्सोनॉमी से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। के एस मनीलाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? टैक्सोनॉमी। जो के एस मनीलाल है ये फॉर्मर हेड ऑफ बॉटनी डिपार्टमेंट थे कौन सी यूनिवर्सिटी में? तो कालीकट यूनिवर्सिटी। और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित विश्व रैपिड और ब्रिज चैंपियनशिप में अपना दूसरा महिला खिताब किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में न्यूयॉर्क में आयोजित विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप में अपना दूसरा महिला खिताब किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इन्होंने हराया कैसे? तो इन्होंने बीट किया था ईडी ने सुकंदर को। ईडे ने सुकंदर को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्लग के निर्माण के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्लग के निर्माण के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है 2 कॉन्ट्रैक्ट। रक्षा मंत्रालय ने 2 कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है और बजट कितने का है? 2867 करोड़ का। तो पहला आपका है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्लग। किसके लिए? फॉर DRDO EIP सिस्टम के लिए। किसके लिए? DRDO EIP सिस्टम के लिए। EIP का मतलब क्या हुआ? एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन एंड इट्स इंटीग्रेशन ऑन बोर्ड इंडियन सबमरीन। और दूसरा आपका है इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेवी वेट टॉर्बिडो ऑन बोर्ड द कलवारी क्लास सबमरीन। तो यहाँ से जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है? AIP स्टैंड्स फॉर एयर डिफेंस प्रोपल्सन। दूसरा आपको याद रखना है EHWT। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक हेवी वेट टॉर्बिडो। और जो आपका EIP टेक्नोलॉजी है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी, इसको डेवलप किसने किया है? तो स्वदेशी रूप से इसे डेवलप किया है DRDO ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश में मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक यात्री विमान रनवे से फिसल गया जिसमें 179 लोगों की मौत हो गई? अच्छा, डाटा कहीं कहीं पे चेंज हो सकता है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा साउथ कोरिया। आपका एक एयरप्लेन था जेजू एयर फ्लाइट। तो क्या हुआ कि ये मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे से फिसल गया जिससे 179 लोगों की मौत हो गई। और ये कहाँ पे है आपका? साउथ कोरिया में है, दक्षिण कोरिया में है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? कहाँ से कहाँ तक जा रहा था? तो जो आपका फ्लाइट है ये बैंकॉक से मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा था। कहाँ से? बैंकॉक से। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। बैंकॉक से आपका ये मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? तो हवाई अड्डे पे ही रनवे से फिसल गया था। कौन सा हवाई अड्डे? मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति और वैश्विक मानवीय प्रयासों में एक महान व्यक्तित्व जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1 मिनट। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2002 में।
संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति और वैश्विक मानवीय प्रयासों में एक महान व्यक्तित्व जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2002 में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इनके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी सबसे बड़ी जीत इजिप्ट और इजराइल के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौते कैंप डेविड समझौते में मध्यस्थता करने में आई और 2002 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का मेजबान कौन सा राज्य है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा केरल। और केरल में कहाँ पे? तो केरल में आपका ये होगा, केरल में कहाँ होगा? चेंगन्नूर। कब से कब तक? 20 जनवरी से 31 जनवरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला निर्मित सर्जिकल रोबोट SSI मंत्रा किस शहर के नोबल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में स्थापित किया गया है? तो पुणे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत का पहला निर्मित सर्जिकल रोबोट जिसका नाम क्या है? SSI मंत्रा किस शहर के नोबल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में स्थापित किया गया है? तो पुणे। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसे अप्रूवल मिला था CDSCO से। और CDSCO का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और इसे बनाया किसने था? तो इसे बनाया था डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने। कौन से ईयर में? 2017 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य में स्टेलारिया बेंगालेंसिस नामक एक नई पौधे की प्रजाति की पहचान की है? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यह आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि स्टेलारिया बेंगालेंसिस किसकी प्रजाति है? तो पौधे की, प्लांट की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने ब्लैक सी काला सागर में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल फेडरल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो रूस ने। अब वैसे हट गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रूस। हाल ही में किस देश ने ब्लैक सी में तेल रिसाव के कारण संघीय आपातकाल फेडरल इमरजेंसी की घोषणा की है? तो रूस ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, एक आपका स्ट्रेट है जिसका नाम है केर्च स्ट्रेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। क्या नाम है? KERCH केर्च स्ट्रेट। स्ट्रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जल डमरू मध्य बोलते हैं। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है? जो केर्च स्ट्रेट है एक कनेक्ट किसे करता है? तो सी ऑफ अजो और ब्लैक सी को आपका कनेक्ट करता है। पहला पॉइंट। किसको अलग अलग करता है? तो अलग किसे करता है? क्रीमिया, रसिया ऑक्युपाइड क्रीमिया और रसिया को। और ये जो क्रीमिया का पार्ट है ना, रसिया ने इसे ऑक्युपाइड किया है। और ये भी एक कारण है रसिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेवडालिंका किस देश का एक पारंपरिक प्रेम गीत है जिसे हाल ही में मान्यता मिली है और यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की राष्ट्रीय सूची में जोड़ा गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोस्निया और हर्जेगोविना। सेवडालिंका किस देश का एक पारंपरिक प्रेम गीत है जिसे हाल ही में मान्यता मिली है और यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में जोड़ा गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोस्निया और हर्जेगोविना। और इसे बाल्कन ब्लू भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है। बाकी इस देश का आप मैप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका है बोस्निया और हर्जेगोविना। इसके नॉर्थ में आपका क्रोएशिया है, इधर आपका मोंटेनिग्रो है, इधर क्रोएशिया है, इधर आपका सर्बिया है। और पूछते हैं कि किस सी के पास है? तो एड्रियाटिक सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शारीरिक विकलांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेजबान कौन सा देश है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, श्रीलंका। ये आपका 12 जनवरी से 21 जनवरी तक होगा श्रीलंका में। अच्छा, इसमें 4 देश भाग ले रहे हैं। कौन कौन से 4 देश है? इंडिया है, श्रीलंका है, इंग्लैंड है, पाकिस्तान है। इंडिया के कैप्टन कौन है? विक्रांत रविंद्र केनी, ये कैप्टन है सब। तो आपको इंडिया का याद रखना है, विक्रांत रविंद्र केनी। और हेड कोच कौन है? पूछ सकता है एग्जाम में। तो उनका नाम है रोहित झलानी।
रोहित झलानी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने बैरक्टार अकिंसी ड्रोन से यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल 122 सुपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो टर्की ने किया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस देश ने बैरक्टार अकिंसी ड्रोन से यूएवी 122 सुपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो हाल ही में दिसंबर में टर्की ने किया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा और इसे टर्की यूएई को भी देगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश में गुरुंग समुदाय ने नए साल में शुरुआत के रूप में तमुल लोहसर मनाया है? तो जो गुरुंग कम्युनिटी है आपका नेपाल में है और ये लोग नए साल की तैयारी में क्या मनाते हैं? तमु लोहसर। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कितने एथलीटों को खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो 4 एथलीटों को खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। और वो कौन है 4? तो एक तो है डी गुकेश, मनु भाकर, तीसरे है इंडियन मेंस हॉकी कैप्टन हरमनप्रीत सिंह और चौथे है पैरा एथलीट प्रवीण कुमार। तो ये चारों नाम आपको याद रखना है, डी गुकेश, मनु भाकर, इंडियन मेंस हॉकी कैप्टन हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्रवीण कुमार। और इसे फुल डिटेल में मैं अपने फेसबुक पेज पे डाल दूंगा। फेसबुक पेज पे मैं इसे डिटेल में डाल दूंगा, कितनों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, सारे डिटेल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में किस राज्य ने भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किया? तो सही आंसर क्या होगा? थोड़ा चेंज हो गया है पीडीएफ में। तो किसने किया है? तमिलनाडु ने। हाल ही में किसने भारत के पहले ग्लास ब्रिज ओवर द सी का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु ने। तमिलनाडु के सीएम कौन है? एमके स्टालिन है। और इसके अलावा क्या क्या याद रखना है? इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 77 मीटर लेंथ है, 77 मीटर लेंथ है और 10 मीटर वाइड है। और एक कनेक्ट किसे करेगा? कनेक्ट करेगा तिरुवल्लुवर स्टैचू को विवेकानंद रॉक मेमोरियल से। कहाँ पे? कन्याकुमारी में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नेट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।